नमस्ते। आज हम भारत को एक अलग नजरिए से देखने वाले हैं। नक्शों या तारीखों से नहीं, बल्कि उसकी कहानियों से, उसके लोगों से। तो शुरुआत एक सवाल से करते हैं। सोचिए जरा, किसी देश की आत्मा को, उसके असली वजूद को कैसे पकड़ा जा सकता है? शायद जवाब नक्शों में नहीं, बल्कि एहसासों में छिपा है। जब हम उस जगह की महक को महसूस करते हैं, उसकी कहानियों में खो जाते हैं और वहां के लोगों से मिलते हैं। बस यही तो तरीका है किसी जगह के दिल तक पहुंचने का। और आज हम ठीक यही करने जा रहे हैं। तो चलिए भारत की 3 एकदम अलग लेकिन बहुत ही दिलचस्प झलकियां देखते हैं। तो हमारी पहली मंजिल है गोवा। यहां हम गोवा की एक खास महक के बारे में बात करेंगे। एक ऐसी महक जो वहां के ट्रेडिशनल बेकर्स और उनकी बनाई ब्रेड की कहानियों से जुड़ी हुई है। जरा सोचिए, गोवा की सुबह का अपना एक म्यूजिक था। वो पारंपरिक बेकर के बांस की धमक और खनक की आवाज। अरे, ये सिर्फ नींद से जगाने वाली आवाज नहीं थी। ये तो एक उम्मीद थी कि बस अब गर्मा गर्म ताजी ब्रेड घर आने वाली है। और इस पूरी कहानी का हीरो कौन था? पादेर। पादेर यानी गोवा का ट्रेडिशनल बेकर। ये सिर्फ ब्रेड बेचने वाले नहीं थे, नहीं, ये तो कम्युनिटी का एक अटूट हिस्सा थे। और हाँ, गोवा पर जो पुर्तगाली असर रहा है ना, उसकी एक जीती जागती निशानी थे। और पादेर की पहचान सिर्फ उनकी ब्रेड से नहीं थी भाई। वो रोज के पाव तो लाते ही थे, लेकिन साथ में बोलिनहास नाम की एक मीठी ब्रेड भी होती थी। उनकी ड्रेस भी बड़ी खास थी। कबाई कहते थे उसे, एक सिंगल पीस फ्रॉक जैसी। और वो बांस का डंडा, अरे उसकी खनक सुनकर ही तो सब समझ जाते थे कि पादेर आ गया। अच्छा, इससे उनकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा लगाइए। गोवा की सोसाइटी में पादेर इतने जरूरी थे कि मीठी ब्रेड के बिना शादी के तोहफे भी अधूरे माने जाते थे। मतलब हर खुशी, हर जश्न में उनकी बनाई चीजें शामिल थीं। ठीक है, तो गोवा की खुशबू से निकलकर अब चलते हैं हमारी दूसरी तस्वीर की तरफ। कुर्ग का दिल। ये जगह है वीरता, कॉफी और कुछ गहरे रहस्यों की। कुर्ग को यूं ही नहीं, स्वर्ग का एक टुकड़ा कहते हैं। सोचिए, चारों तरफ हरे भरे जंगल, जहां तक नजर जाए कॉफी के बागान, पवित्र कावेरी नदी का घर, और यहाँ के लोग अपनी आजादी और बहादुरी के लिए मशहूर हैं। पता है, भारत के सबसे ज्यादा डेकोरेटेड सोल्जर्स यहीं से आते हैं। लेकिन इस बहादुरी के पीछे ना एक बड़ा दिलचस्प रहस्य भी है। एक कहानी है कि ये लोग किसी खोई हुई सेना के वंशज हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर इन लोगों का ओरिजिन क्या है? ये आज भी एक पहेली है। इसका एक इशारा मिलता है उनकी पारंपरिक पोशाक में। कुर्ग के लोग पहनते हैं कुपिया। ये एक लंबा काला कोट होता है जिस पर एक एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट होती है। मजे की बात यह है कि ये अरब और कुर्द लोगों की खुफिया से बहुत मिलता जुलता है। और बस यही बात उस थियरी को मजबूत करती है कि शायद इनका ताल्लुक ग्रीक या अरब लोगों से है। और हाँ, कुर्ग सिर्फ देखने में ही सुंदर नहीं है। अगर किसी को एडवेंचर का शौक है तो उसके लिए तो ये जगह जन्नत है। यहाँ रिवर राफ्टिंग है, रॉक क्लाइंबिंग है, रैपलिंग है, और उन घुमावदार पहाड़ियों पर माउंटेन बाइकिंग का मजा ही कुछ और है। मतलब हर तरफ रोमांच ही रोमांच। चलिए अब चलते हैं अपनी तीसरी और आखिरी तस्वीर की ओर। हमारा सफर हमें ले जा रहा है पूरब में, असम के चाय के बागानों में। ये दुनिया के टी कंट्री की सैर है। लेकिन इस सफर को शुरू करने से पहले जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। 80 करोड़। जी हां, 800 मिलियन। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। पूरी दुनिया में हर रोज 80 करोड़ से ज्यादा कप चाय पी जाती है। अब सोचिए चाय कितनी जरूरी है। तो ये चाय आई कहां से? इसको लेकर भी बड़ी मजेदार कहानियां हैं। एक चाइनीज कहानी कहती है कि एक राजा के उबलते पानी में गलती से कुछ पत्तियां गिर गईं और बस चाय की खोज हो गई। वहीं एक इंडियन कहानी के मुताबिक एक बौद्ध भिक्षु ने जागते रहने के लिए अपनी पलकें काट दी थीं और उन्हीं से चाय के पौधे उगे। है ना कमाल की कहानियां? कहानी के एक किरदार राजवीर की आंखों से ये नजारा कुछ ऐसा दिखता है। जरा कल्पना कीजिए, चारों तरफ घने जंगल वाली पहाड़ियां हैं और उनके बीच जहां तक नजर जाती है बस चाय की झाड़ियों का एक हरा समंदर फैला हुआ है। क्या खूबसूरत मंजर होगा। और बस इसीलिए तो असम को टी कंट्री यानी चाय का देश कहते हैं। वजह सीधी सी है, दुनिया में चाय के सबसे ज्यादा बागान यहीं पर हैं। मतलब इसका जो स्केल है वो हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा बड़ा है।
तो ये थी हमारी 3 अलग-अलग जगहों की झलकियां। अब चलिए इन तीनों धागों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये मिलकर कौन सी खूबसूरत तस्वीर बनाती हैं। तो ये है पूरी कहानी का सार। एक तरफ गोवा का पादेर, जो पुर्तगाली संस्कृति की एक जिंदा विरासत है। दूसरी तरफ कूर्ग के कोडावो योद्धा, जो अपनी बहादुरी और अलग संस्कृति के लिए जाने जाते हैं। और तीसरी तरफ है असम के चाय तोड़ने वाले, जो एक ग्लोबल इंडस्ट्री की जान है। हर जगह उसके लोग और उनकी अनमोल विरासत। तो मतलब ये हुआ कि वो बेकर हो, वो योद्धा हो या फिर वो चाय तोड़ने वाला, ये सब भारत के उस खूबसूरत ताने बाने का एक बेहद ज़रूरी हिस्सा हैं। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये भारत की रूह की तस्वीरें हैं। और आखिर में एक सवाल, जिस तरह हमने इन 3 जगहों की कहानियां देखी, क्या हर शहर, हर गांव